कोविड-19 का जो केसेस आए थे, तो उसके बाद चूरू और सरदार शहर जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने कर्फ्यू लगाया था। और कर्फ्यू हमारा मतलब 1 अप्रैल में लगाया था, 2 अप्रैल सुबह से उसको लागू करवा दिया था। और अगर देखते हैं कि जो इसको एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया था जहाँ पे मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्शंस किए थे। स्पेशली हॉटस्पॉट एरियाज़ जो थे, कुछ वार्ड्स थे, उस वार्ड्स को हमने दोनों जगह पे सरदार शहर और चूरू में हमने उनको पूरा एक 1 एंट्री 1 एग्ज़िट का जोन बनाए थे। वही अगर हम देखते हैं तो 14 दिन उसके बाद पूरा 1 महीना वो कर्फ्यू में ये रहा एरिया। और उसके बाद जो इस एरिया में अभी तक कोई केसेस नहीं आए, और जो केसेस भी आए थे वो उनके नेगेटिव होके, उनके सेहत में सुधार होके वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो गए और डिस्चार्ज भी हो गए। इसके बाद जो मई 3 तक जो लॉकडाउन था वो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस और लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशंस मिले हैं, और उस रिलैक्सेशन में जोन वाइज सिस्टम बनाए हैं। और जोन वाइज सिस्टम गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अनुसार गवर्नमेंट ही बताती है कि कौन सा जोन में कौन सा ज़िला है, कौन सा स्टेट है। तो उस जोन में भी वो फर्दर कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन डिफ़ाइन किया है। तो उसी हिसाब से 21 डेज़ तक अगर कोई केस नहीं आता है तो उन्होंने ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन इस टाइप से डिवाइड किया है। वो टेक्निकल इश्यूज़ है। तो मैं आपको सबको एक बार इन्फॉर्म करने के लिए एक बार जो मेजर रिस्ट्रिक्शंस है मैं उसके बारे में बता दूं कि 5 लोगों से ज़्यादा की भीड़ नहीं होगी। कोई धार्मिक स्थल हो, मंदिर और मस्जिद हो, वो ओपन नहीं होंगे, वही रिस्ट्रिक्शंस होंगे। नॉट मोर देन 5 पीपल, वो भी वहीं के जो पूजा और अर्चना करते हैं वहीं रहते हैं उन्हीं के लिए है, या नमाज़ पढ़ते हैं उन्हीं के लिए है। और जो रिलीजियस हो, सोशल हो, कांग्रेगेशन जो सभा है, मेला है, वो नहीं होगा। और जो रिस्ट्रिक्शंस में ये भी है कि मूवमेंट जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो थोड़ा बहुत रिलैक्स रहेगा, बट बाहर जाने का और बाहर के व्यक्ति अंदर आने पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, मॉनिटरिंग रहेगी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ हाइजीन और इनको जो कड़ी से पालना हर किसी को करना होगा। जैसे कि शॉप्स में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, शॉप्स खोल सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉप्स खुल सकते हैं? अभी जो डायरेक्शंस आए हैं उसको और भी हम डीपली पढ़ रहे हैं। जो शॉप एक्ट में जो रजिस्टर्ड शॉप्स सभी जो है वो खुल सकते हैं, बट हमने ये तय किया है कि क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और बहुत ही ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होती हैं, उसको हमने ये सोचा है कि 20 जो फीट के रास्ते में जो दोनों साइड में दुकान है वहाँ पे हम रूटीन अल्टरनेटिव इस पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एक साइड, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एक साइड खुलेगी। और रिक्वेस्ट करेंगे कि संडे को आप शॉप्स क्लोज रखें। कि स्पेशली चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा? चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा। ये अपनी व्यवस्था के लिए हमने रखा है कि ये बेहतर होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग में पालना होगी और सभी के दुकानें खुले रहेंगी। और कंजेस्टेड एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम हमारे पास जो पावर, एग्जिस्टिंग पावर है उसके ऊपर यूज़ करते हुए लगा देंगे। तो स्पेशली वो उन इलाके के लिए जहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड है और जो रास्ता है, जो गली है वो 20 फीट से कम है। और उसके साथ साथ जो उन जगह पे है इसका जो डेफिनेशन जो है और इसका जो मार्किंग जो है वो स्थानीय जो लोकल जो एसडीएम्स है और म्यूनसिपल कमिश्नर्स है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो डिफ़ाइन कर देंगे। तो उसी हिसाब से इनको हमें थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा कि जिससे हमें ये शॉप्स का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सही रहेगा। मतलब ये तो लोग एग्री भी कर लेंगे क्योंकि उनका दुकानें खुली भी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे। और जैसे कि मूवमेंट में है, मूवमेंट में जो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पिलियन राइडर अलाउड है मोटरसाइकिल में 1+1, और 1+2 जो है, 1+2, 1+3 जो है वो अपने व्हीकल्स में अलाउड है। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये पालना करना ही पड़ेगा। बिना बात के इसको हल्के से लेने वाला फिर से वो
ये ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन या ऑरेंज जोन से रेड जोन होने में समय नहीं लगेगा। बस ये केसेस की बात है। लोग बहुत माइग्रेट होके आ रहे हैं। हाँ, उन एरिया से भी आ रहे हैं जो रेड जोन से हैं।